ये है मेरा घर। मैं आपको एक बहुत छोटा सा होम टूर दे देती हूँ। मतलब बनाया नहीं था वीडियो मैंने जब गई थी मैं, तो आप देख लो। मतलब मेरे दादाजी ने कितना चीज़ें बनाया हुआ है गांव में। जैसा कि मैंने आपको मंदिर वगैरह सब कुछ दिखाया, वो सब तो है ही, प्लस मैं सिर्फ आपको ये स्पेशली घर का होम टूर दे रही हूँ। ये है एक बैठ का यानी हॉल टाइप है ये। यहाँ पे ये वॉशरूम एरिया भी देख रहे हैं, वॉश एरिया सब कुछ यहाँ पे है। और इसके बाद ये आ जाता है आंगन का एरिया, जो कि ये जो आप देख रहे हैं ये किचन है यहाँ पे। मतलब अब कुछ हाँ, मतलब हम लोग बॉन्ड नहीं हुए थे ना। मतलब मुझे ये लगता है ये आज 50-55 साल पुराना घर है। 50-55 ईयर्स पहले का घर है ये। यहाँ पे पूरे घर में मतलब ऊपर नीचे सब मिला के मतलब कुल 16-17 रूम है इस घर में। मतलब इतना बड़ा मेरे दादाजी ने बनाया हुआ है सब। आप सोचो, सबका मतलब रूम है, प्लस एक्स्ट्रा स्टोर रूम से लेके सब कुछ है। अभी कोई रहता नहीं है, सिर्फ 2-3 लोग रहते हैं घर पे। तो चीज़ें जो हैं सब कुछ ऐसे ही रहती हैं, क्योंकि कोई करने वाला देखो है नहीं। मेरी बड़ी मम्मी हैं तो कितना करेंगी, उनकी भी एक एज हो चुकी है अभी। तो चीज़ें बस ऐसे ही रहती हैं और काम चलता रहता है। ये सब वॉश एरिया ये सब देख रहा है, बरामदा है, आंगन है। ये इधर जो बाइक रखी हुई है इसके रूम, ये जो है ये पूजा घर है हमारा। बहुत पहले से पूजा घर है। फिर ये है सीढ़ी, इससे ऊपर आप जाओ और पूरा ओपन टेरेस आपको यहाँ पे मिलेगा। मतलब ओपन टेरेस इन द सेंस कि ऊपर बनाया हुआ है रूम मेरे दादाजी ने, लेकिन ऊपर कोई भी रहता नहीं है हमारे यहाँ, क्योंकि नीचे ही रहने के लिए बहुत बड़ा है। तो ऊपर तो क्या ही रहेंगे लोग। तो बस ऊपर का ऐसे का ऐसे ही छोड़ दिया गया है, कुछ भी किया नहीं गया है, क्योंकि रहने वाला देखो कोई नहीं है इस वजह से। बाकी ये बहुत प्यारा सा मेरा घर है। मुझे तो मतलब बहुत पसंद है यार। मेरा सब कुछ बचपना यही बीता है, सब कुछ है। यहाँ पे भी वॉशरूम है। और ये सब जो 2 रूम देख रहे हैं ये सारी भी चीज़ें हैं। बहुत सारा सामान ये सब चीज़ों मतलब रूम में रखा रहता है ये सारा। ऐसे ही मम्मी रखी रहती हैं। फिर उसके बाद नीचे भी मतलब वॉशरूम ही बहुत सारा है। फिर यहाँ पे मैं निकल रही थी घर से जिस दिन मतलब उस दिन का है। आज ही मैं आई तो वही है। मेरे दादाजी कुछ मुझे बोल रहे थे कि नहीं रोना नहीं है, ये सब करके बहुत समझा रहे थे मुझे। यहाँ पे हम लोग आ गए थे मेरी फ्रेंड के घर पे, हिना के घर पे, क्योंकि उसकी बेटी का आज बर्थडे है, मतलब उसकी देरानी की बेटी का। तो यहाँ पे पहले क्यारा को लगवाना था, पर उसने मेरे को लगवाया, फिर खुद बैठी लगाने, क्योंकि कथा वगैरह था सत्यनारायण भगवान की। और यहाँ पे प्रिपरेशन चल रही है बर्थडे की। तो हम लोग 10:30 बजे आ गए थे यहाँ पे घर पे। तो ये टेंट वगैरह सब कुछ लग रहा था। अभी तो बहुत अच्छा खासा प्रिपेयर हो गया है सब, पर जहाँ तक मैंने कुछ क्लिप शूट किया था वो सोचा मैंने कि डाल दूँ मैं। और यहाँ पे सबने ऐसे कपड़े पहने थे, तो क्यारा ने भी बोला मुझे भी फ्रॉक पहना दो। तो मैंने सोचा, मैं तो एक ही लेके आई थी जो कि मैं रात को पहनाती उसको। तो ये हिना लेके आई थी उसके लिए स्पेशली। तो हिना ने कहा कि यही अभी पहना दे, तो मैंने उसको वही पहना दिया। बहुत ही प्रिटी सा फ्रॉक है, बहुत ही क्यूट सा है। पर हाँ, एक ही चीज़ डिसएडवांटेज हुआ है कि मेरा लगेज बहुत ज़्यादा इस फ्रॉक की वजह से बढ़ गया है, क्योंकि बहुत हैवी फ्रॉक है। तो बस यहाँ पे कथा वगैरह चल रही थी और हम लोग आ गए थे पूजा में। आप देखो, ये हिना लोग का ना मंदिर उन लोग के मतलब उन लोग का घर का ही है। तो यहाँ पे मंदिर भी है, तो उसी मंदिर में यानी पूजा पाठ वगैरह था। और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, आपको बैक साइड का आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रहा होगा। तो क्योंकि यहाँ पे और भी सब बर्थडे की प्रिपरेशन चल रही थी। और मैंने पहनी थी ये बहुत ही सिंपल सी साड़ी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है वहाँ पे। तो मैं बस सिर्फ एक ही 2 साड़ी लेके गई थी, एक अयोध्या के लिए और एक यहाँ के लिए कि पूजा में पहन लूँगी। और एक साड़ी लेके आई हूँ जो रात को मैं फंक्शन में पहनूँगी। तो यहाँ पर मैं बैठ गई थी फंक्शन में, सॉरी कथा में। तो अब यहाँ पे कथा हो रहा था, मतलब सब लोग बैठे हुए थे। हम लोग घर से नहा धो के आए ही थे, इसलिए कोई टेंशन नहीं था। तो बस यार आज निकलना भी है, तो बहुत सारी चीज़ें माइंड में चल रही हैं, पर क्या ही कर सकते हैं, जाना तो है ही। एक हफ्ते कहाँ बीत गए कुछ पता ही नहीं चला। फिर यहाँ पे आरती की तैयारी होने लगी थी। और यहाँ पे मतलब बहुत सारे लोग थे बाहर भी, मतलब लेडीज़ में भी जेंट्स में भी। पर बहुत ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग रहते तो थोड़ा सा आप कंफर्टेबल हो शूट करने में, पर सामने वाला कंफर्टेबल नहीं है इसलिए। तो यहाँ पे कियारा का बस यही चल रहा था अंदर बाहर। और ये देखो हम लोग बैठे थे और पूजा ये सब चल रहा था। फिर आरती उसके बाद हुई, फिर हम लोग घर में आए। और इतनी ज़्यादा थकान हो गई है, मैं आपको बताऊं कि उसके बाद कुछ इच्छा ही नहीं हो रही करने के लिए, कि मतलब ऐसा हो रहा है कि अब कुछ नहीं करना, बस ये वाला कंडीशन हो गया। यहाँ पे ये छोटी मम्मी जी हैं, यानी हिना की चाची सासू माँ हैं। और बहुत बहुत प्रिटी हैं सब लोग यार, बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पे कियारा को देखो कैसे देख रही है। फिर उसके बाद ये पापा जी बैठे हैं, मम्मी जी बैठी हैं, यानी हिना की जो सासू माँ और ससुर जी हैं वो बैठे हुए हैं पूजा में। क्योंकि जब तक बड़े हैं ना घर के, तब तक अच्छा नहीं लगता खुद आप बैठ जाओ पूजा वगैरह करने। तो यहाँ पे इसलिए बड़े जो पापा मम्मी हैं वो बैठे हुए हैं पूजा पाठ करने। फिर उसके बाद यहाँ पे आरती की हो रही है।
यहाँ पे सब कुछ कंप्लीट होने के बाद, खाना वाना खिलाने के बाद, सबको खा पी के मतलब इतना ज़्यादा हम लोग थक गए थे, बस देखो कैसे सब आके लेट गए हैं। और इसी का बर्थडे है जो प्रीति सी बैठी हुई है, आपने देखा है ऑलरेडी। और क्यारा खूब मस्ती कर रही थी। बस यही सब है यार गांव के, बस एक ही 2 व्लॉग लास्ट आने वाले हैं, उसके बाद तो सब वहीं के आपको मिलेंगे। तो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे हर एक वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। तो बस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।